हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम अकाउंट सेक्टर के पहले चैप्टर में जितनी भी थ्योरी है उस सभी थ्योरी को करने वाले हैं। कल की वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सीखा। आज इस वीडियो में सेकंड वीडियो में हम ऑल थ्योरी को करेंगे, यानी जितनी भी इस चैप्टर में थ्योरी है उस थ्योरी को करेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पहला, तो आखिर जो हमारे चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप, ये आखिर है क्या। तो देखो, ये एक रिलेशन है। ये क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में। पर्सन्स मतलब दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू। ठीक है, मतलब ये जो पर्सन्स हैं या तो दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए। यानी पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जो कि सहमत हुए हैं, यानी एग्री, सहमत हुए हैं शेयर करने के लिए प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। अब कैसे? बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो बिजनेस को कैरी कर रहे हो, यानी चला रहे हो, या उनमें से ऐसा भी हो सकता है जैसे 10 पार्टनर हैं, 10 पार्टनर में से 8 पार्टनर्स रेगुलर बेसिस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, और बचे हुए 2 पार्टनर टेम्पररी काम करते हैं, यानी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो पार्टनर ये भी है, प्रॉफिट ये भी लेंगे, ठीक है। तो इसका यही मतलब है, या तो सभी पार्टनर चलाएं ऑन बाई ऑल, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कोई भी उनमें एक्टिंग कर रहा हो केवल पार्टनर बनने की। अगर पार्टनरशिप डीड में है तो पार्टनर है, यानी शेयर लेगा प्रॉफिट का। अब ये डेफिनेशन डिफाइन किसने करी है? ये डेफिनेशन डिफाइन हुई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जो कि सहमत हुए हैं, एग्री, प्रॉफिट को बांटने के लिए, बिजनेस के प्रॉफिट को। अब कैसे? या तो सभी लोग इसमें काम कर रहे हो, या कोई लोग पार्टनर्स में से कुछ एक्टिंग कर रहे हो केवल, यानी केवल पार्टनरशिप डीड में है, अब काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता। उसके बाद कुछ चीजें, जैसे अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब देखो, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उसमें क्या होता है? कंपनी में, जो कंपनी आप आगे किताब पढ़ेंगे, तो उस कंपनी में क्या है? कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब अगर कंपनी डूबती है तो केवल कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज पर इफेक्ट पड़ेगा, उस पर जो कंपनी के ओनर्स हैं, कंपनी के ओनर्स हैं, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केवल अगर कंपनी डूबती है तो कंपनी के एसेट्स बिक जाएंगे, पर उनके ओनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं होगा। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म डूबती है, यानी वो बिल्कुल इस हालत में आ जाए कि अब वो आगे नहीं चल सकती, तो पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स अफेक्ट होंगे। इससे पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स पर भी फर्क पड़ेगा। पार्टनर्स को अपना घर बार बेचना पड़ जाएगा और अपनी जितनी भी लायबिलिटी होगी उसको चुकाना पड़ेगा। यानी ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। कानून की नजर में पार्टनरशिप को जो चला रहा है उसे अपना घर बार बेचना पड़ जाएगा अगर उसकी पार्टनरशिप फर्म डूबती है। ठीक है, तो हमने पहले देखा पार्टनरशिप की डेफिनेशन। ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यानी पार्टनर्स की एसेट्स इससे अफेक्ट होंगे। पर्सनल एसेट्स, जो पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स हैं वो तो अफेक्ट होंगे होंगे, उनके पर्सनल एसेट्स भी अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो हमने अब अभी पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखी। अब देखते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स। फीचर्स या आप उन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लें, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप पे ऑफ पार्टनरशिप।
इसके फीचर्स क्या हैं देखो। सबसे पहले पहला पॉइंट, 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन, इसका मतलब जानते हैं। पार्टनरशिप फर्म को चालू करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा आदमी चाहिए। पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा आदमी चाहिए। और ये देखो, 2 से ज्यादा आदमी चाहिए। इसको 2 या 2 से आदमी इकट्ठे होकर चालू कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो इसमें शामिल नहीं हो सकते, वो कुछ कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइनर पार्टनर, कोई भी माइनर पर्सन है जिसकी उम्र 18 ईयर्स से कम है, 18 साल से कम है, वो पार्टनर नहीं बन सकता। और कोई पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड हो लॉ के द्वारा, कोई पर्सन डिस्क्वालीफाइड हो बाय लॉ, लॉ मतलब कानून के द्वारा डिस्क्वालीफाइड हो, वो पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा आदमी होने चाहिए किसी भी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए, और उसमें भी माइनर पार्टनर नहीं चलेगा, और जो इंसान डिस्क्वालीफाइड है लॉ के द्वारा वो नहीं हो सकता। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि हर कोई, एवरी पर्सन कैन बिकम पार्टनर एक्सेप्ट सम पीपल या सम पर्सन्स। और वो सम पर्सन्स कौन कौन है वो मैं ऊपर बता चुका हूँ। जो ये सम पर्सन है वो यही है, इनको छोड़कर हर कोई पार्टनर बन सकता है। ठीक है, अब दूसरा, अब इसमें दूसरी चीज और रहनी, सॉरी वो बताता हूँ। देखो, माइनर पार्टनर बन सकता है, सिर्फ माइनर पार्टनर बन सकता है इन ओनली, ये अलग है, माइनर कैन बिकम पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट। मतलब केवल प्रॉफिट में माइनर पार्टनर बन सकता है, नॉट इन लॉस। लॉस में पार्टनर नहीं बन सकता, केवल प्रॉफिट में। कोई अगर इंसान 18 साल से कम का है तो वो पार्टनर बन सकता है, लॉस में नहीं बन सकता। मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? देखो, मिनिमम लिमिट पार्टनरशिप एक्ट बताता है, मिनिमम लिमिट होती है 2, यानी 2 तो होनी ही चाहिए, 2 तो होनी ही चाहिए। मैक्सिमम लिमिट है आपकी 50 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी मिनिमम लिमिट 2, मैक्सिमम लिमिट 50। आगे सेकंड इसका जो पॉइंट है फीचर, वो सेकंड पॉइंट है आपका एग्रीमेंट। सेकंड पॉइंट एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट एक रिटन एग्रीमेंट जो है, रिटन एग्रीमेंट, यही हमारी पार्टनरशिप डीड होती है। रिटन एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, पार्टनरशिप डीड के जब साइलेंट पे होती है तो क्या होता है, साइलेंट पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज दी गई होती है, उनको आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो रिटन एग्रीमेंट है वो पार्टनरशिप डीड ही कहलाती है। अब ये एग्रीमेंट क्यों होता है? इससे कई फायदे हैं। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनर्स फायदा उठा लेते हैं, लेकिन अगर एग्रीमेंट पहले से लिखा हुआ है, एग्रीमेंट ऑलरेडी रिटन है, यानी पहले से लिखा हुआ है, तो कोई भी पार्टनर अपनी मनमानी नहीं कर सकता।
जो एग्रीमेंट में लिखा होगा सिर्फ वही होगा। जैसे अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एग्रीमेंट में लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसी पार्टनर ए और बी के बीच में 3:2 है, और जब प्रॉफिट आया हमारा 10,000, तो हमारा जो ए है वो 6,000 ले लेगा और बी 4,000 ले लेगा। बट इन एनी केस अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता तो ये दोनों पार्टनर्स लड़ते कि 10,000 रुपये को कैसे कैसे बांटा जाए। शायद दोनों कहते कि बराबर लेंगे, या ए कहता कि मैं ज़्यादा लूंगा, या बी कहता मैं ज़्यादा लूंगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट पहले से रिटन होगा तो उसमें ये पहले से पहले डिफाइन होगा कि कौन पार्टनर कितना हिस्सा लेगा। और ऐसा भी हो सकता है अगर पार्टनरशिप फर्म डूब गई और पार्टनरशिप फर्म डूबने के बाद बी पार्टनर मना कर दे कि मैं कोई भी लायबिलिटी में पैसा नहीं देने वाला, और अगर एग्रीमेंट तय होगा तो दोनों के हिस्से से उतना ही पैसा जाएगा। जैसे 10,000 का अगर हमारा लॉस हो गया तो बी के पर्सनल एसेट्स में से 4,000 ही जाएंगे और ए के पर्सनल एसेट्स में से 6,000 जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस। थर्ड पॉइंट बिजनेस। पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश्ड फॉर बिजनेस। पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश्ड फॉर बिजनेस। ठीक है, सिर्फ यही पॉइंट है इसमें कि पार्टनरशिप जो है वो एस्टेब्लिश्ड होती है बिजनेस के लिए। चौथा पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग। चौथा पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है कि ये एक एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में कि हम कितने प्रॉफिट, ये एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। मतलब ये एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में शेयर करने के लिए प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, बस। तो आपके यहाँ पर फीचर्स कंप्लीट होते हैं। उसके बाद अब आगे क्या है, आगे हम आपको बताएंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। अब है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड होती क्या है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है या रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, रिटन एग्रीमेंट बोल दो या डॉक्यूमेंट बोल दो, रिटन एग्रीमेंट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, रिटन एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट, ये रिटन एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट। क्या पार्टनरशिप डीड ओरल हो सकती है? हाँ, पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि लिखित में ही हो, वो ओरल भी हो सकती है पार्टनरशिप डीड। मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है पार्टनर्स के बीच में कि हाँ हम पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हैं और हम इतना प्रॉफिट शेयर लेंगे, ये हमारी बीच बातें, और इनको लिखित में भी रखा जा सकता है। तो ओरल भी हो सकती है, रिटन में भी हो सकती है, दोनों तरीकों से हो सकती है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड देखो अब दोनों तरीकों से हो सकती है, लेकिन इसमें बेटर कौन सी है? तो रिटन पार्टनरशिप डीड, रिटन पार्टनरशिप डीड बेटर है। बेटर, बेटर कैसे? इसमें ये चीज लिखी हुई है बाई चांस इन एनी केस, ऐसा हो सकता है कि कोई भी पार्टनर है और वो पार्टनर बाद में मना कर दे कि नहीं हमारे बीच में ये बात नहीं हुई थी, या हमारे बीच में ये बात नहीं हुई। जैसे दो पार्टनर हैं ए बी, इन्होंने ओरल एग्रीमेंट किया है, ओरल एग्रीमेंट, ठीक है, और इधर पार्टनर है सी डी, इन्होंने रिटन एग्रीमेंट किया, रिटन एग्रीमेंट किया है। इन्होंने तय किया था ओरल में कि हमारे जो रेशियो होंगे वो होंगे 2:3, और इनके लिखित में दिया हुआ है रेशियो के 3:4।
अब प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आ गया भाई साहब इनका 5,000। अब ये मुकर गई कि नहीं, हमने तो बराबर बराबर तय किया था, क्योंकि भाई सॉरी ये भाई साहब मुकर गए क्योंकि इनको 2,000 ही मिलनी है और इनको 3,000 मिलनी है। ए को 2,000 मिलने हैं और बी को 3,000 मिलनी है। के का मतलब 1,000 रुपये। अब भाई साहब ये मुकर रहे हैं कि नहीं, हमने तो 1:1 की कहा था, मतलब 2,500 की कहा था। अब ओरल एग्रीमेंट है इनके, बी के पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि वो कोर्ट में जाकर दिखा दे कि नहीं भाई ऐसे ऐसे तय हुआ था। तो ओरल में ये बात है, बाई चांस यहाँ पर पैसा आया, हमारा 7,000 आ गया, सी को 3,000 जाने, डी को 4,000 जाने हैं। अब ये कितना भी मना करता रहे कि नहीं हमारे बीच में बराबर हुआ था, बराबर हुआ था, इसकी बात नहीं सुनी है, क्योंकि रिटन एग्रीमेंट है, ज्यादा बात है भैया कोर्ट में चलो, कोर्ट ठीक कर देगा सब चीज। वैसे तो वो खुद ही देख कर मान लेंगे कि हाँ भाई हमने पहले से लिखा हुआ है, तो हमारे बीच में 3:4 का ही शेयर बटेगा, इससे ज्यादा नहीं बटेगा। तो इसलिए लिखित लिखित हुई पार्टनरशिप डीड ज्यादा अच्छी है ओरल के मुकाबले, ओरल के मुकाबले ज्यादा अच्छी है लिखी हुई पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब आगे इसके अंदर क्या क्या होता है। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, सभी पार्टनर्स इसको साइन करते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट है, सभी पार्टनर साइन करते हैं, साइन बाई ऑल पार्टनर्स, साइंड बाई ऑल पार्टनर्स। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट है, सभी पार्टनर्स इसको साइन करते हैं। अब देखो भाई साहब इसके अंदर होता क्या क्या है। नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स के नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी पता कि कहाँ का है, उसका क्या नाम है, और क्या होगा नेम एंड एड्रेसेस ऑफ फर्म, कि कहाँ पर खोल रहे हो फर्म को। ठीक है, आगे नेचर ऑफ बिजनेस, के किस तरह का बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, फर्म जो खोल रहे हैं किसके लिए खोल रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, आगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी होगी, मतलब किसी ने अगर पैसा अपने लिए निकाला तो कितना उस पर पैसा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से पहले फिक्स होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि कितना शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों बाई पार्टनर टू पार्टनर, बाई पार्टनर और टू पार्टनर दोनों, ऐसी एसेट्रा, मतलब बिजनेस की हर चीज लिखी हुई होगी कि क्या क्या होना है इस बिजनेस में। ठीक है, पार्टनरशिप डीड हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आगे जो भी चीजों किताब से पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट, सॉरी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो क्या होगा, पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो क्या होगा, पार्टनरशिप डीड साइलेंट, इस केस में क्या होगा। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग कुछ नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं देंगे। ठीक है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर नहीं देंगे, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएंगे 1:1, यानी पार्टनर्स डीड अगर साइलेंट है तो कितना भी प्रॉफिट हो उसका आधा आधा हिस्सा बांटा जाएगा 1:1। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर नहीं देंगे, इसको नहीं देंगे, यानी किसी पार्टनर को लोन दिया था तो उसमें पार्टनर इंटरेस्ट नहीं देगा। इंटरेस्ट ऑन
लोन बाय पार्टनर, ये हमको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6%। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि कितना इंटरेस्ट देना है ये नहीं बताया गया है, तो फिर हम इसको 6% देंगे। तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने पर क्या क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग नहीं देंगे, रेम्यूनरेशन कैसा भी पार्टनर्स को नहीं देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इसको भी नहीं देंगे, इसको नहीं लेंगे, यानी हमने पार्टनर को लोन दिया था तो उस पर इंटरेस्ट हम नहीं चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यानी किसी पार्टनर ने लोन दिया था फर्म को, उस पर फर्म को 6% अलाउ करना पड़ेगा इंटरेस्ट पार्टनर को, ये अलाउ करना पड़ेगा, अलाउ टू पार्टनर, पार्टनर को अलाउ करना ही पड़ेगा इंटरेस्ट 6%। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। आगे की वीडियो में हम जो अकाउंट्स बचे जैसे पास्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज होगी, तो इन सभी चीज़ों को आगे की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ये हमारी वीडियो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।